नमस्ते, मैं हूँ प्रिया। कुछ दिनों पहले मुझे एनडीए की एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैसूर जाने का मौका मिला, जो कि पहली बार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो रहा था। जिन्हें नहीं पता, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी और एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एनडीए ये दुनिया का पहला ट्राई सर्विस एकेडमी है जहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की सर्विस ट्रेनिंग एक साथ होती है बिफोर दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव एकेडमी। So in coming few minutes, I'll take you to the beautiful city, the cultural capital of Karnataka, Mysuru, and my NDA examination journey. So let's go. करते थे, लेकिन फिर जब सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया तो ये हेडलाइंस बन गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में महिलाओं के लिए खोल दिए एनडीए के दरवाजे, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एनडीए की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कास्टिज्म या भेदभाव नहीं होता है, मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता है। जो सही में हकदार होता है वो गर्व से एनडीए में जाता है। तो एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, रिटन, इंटरव्यू और मेडिकल्स। 14 नवंबर 2021 को हमारे रिटन एग्ज़ाम हुई और कुछ दिनों बाद जिन्होंने रिटन क्लियर किया उनकी रोल नंबर लिस्ट आई और फिर 2 दिन बाद नेम्स के साथ लिस्ट पब्लिश हुई। कुल 5 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स थे, जिनमें से 8010 क्लियर हुए और पहली बार उनमें से 1002 लड़कियां थी। और फिर जब मैंने इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पढ़ना चालू किया, मुझे कोई एग्ज़ाम इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगी। इट गोज़ मच मोर बियॉन्ड योर मार्क्स एंड एकेडमिक्स। कुछ दिनों बाद मेल आया कि सेंटर मैसूर मिला है और डेट्स है 14 to 19 मार्च 2022। फिर कुछ तैयारी हुई। बहुत से कैंडिडेट्स में ड्रेस कोड को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लेना है, कितने फॉर्मल्स। सो लेट मी टेल यू, मेरे सामने जो एक कैंडिडेट रिकमेंड हुई थी उसने फॉर्मल्स नहीं, नॉर्मल कपड़े पहने थे। सो योर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो 12 मार्च की सुनहरी सुबह करीब 5 बजे वी लेफ्ट फॉर मैसूरू। 1200 किलोमीटर, लगभग 21 घंटे का रास्ता कार से तय हुआ। शाम there we were, Mysuru everyone। तो 14 मार्च को सुबह 6 बजे हमें एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड पहुंचना था, जहां पर हमारे आने वाले कुछ अविस्मरणीय पल जाने वाले थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो ऐसे सब लाइन में अपनी बड़ी बैग के साथ खड़े हुए थे, इस आशा से कि 5 दिन यहाँ रहेंगे, क्योंकि पहले दिन एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और जो उसे क्वालिफाई करता है वही 5 दिन रुक पाता है और बाकी जो भारत के अलग अलग कॉर्नर से आए हुए थे वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, यानी उन्हें वापस जाना पड़ता है। ये मैं हूँ। हमारे आधार कार्ड और कॉल लेटर देख के हमें अंदर भेजा जा रहा था। फिर हमें एक जगह इकट्ठा किया गया। लगभग 130 लड़कियों की रिपोर्टिंग हुई। हमें फ़ोन्स को स्विच ऑफ करके बैग में रखने को कहा गया और सबको चेस्ट नंबर मिले। मेरा चेस्ट नंबर था 114। इंटरव्यू प्रोसेस का फ़ेज़ 1 था एलिमिनेशन राउंड, यानी ही स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें पहला था OIR ऑफिसर इंटेलिजेंट एंड रेटिंग टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर राउंड है। दूसरी टेस्ट में हमें एक स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखती है 30 सेकंड के लिए, कुछ इस प्रकार, और 4.5 मिनट में आपको उस पर स्टोरी लिखनी होती है। फिर कुछ ग्रुप्स में हमें बांटकर हमें अपनी स्टोरीज नरेट करने को कहा गया था, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर कोई एक कॉमन स्टोरी पे हमें उतरना होता है। फिर हमें लंच दिया और सबको ऐसे लाइन में खड़े किया गया। थोड़ी देर में हाथ में एक कागज़ लेकर मैम आए और उन्होंने हमें एड्रेस करते हुए कहा कि डियर कैंडिडेट्स, इफ़ यू डोंट मेक इट टुडे, आप शायद समझें कि देयर इज़ समथिंग मोर परफेक्ट फॉर यू आउट देयर, कुछ और जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, या फिर से एनडीए दे या सीडीएस, वी विल वेलकम यू। अब मैं जिनके नाम लूँगी वो लाइन बनाकर यहाँ से सीधा जाएंगे। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स कहते हुए उन्होंने चेस्ट नंबर कहना शुरू किया। चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 6। एक सेकंड कुछ दिल फूल रहे थे तो कुछ दिल टूट रहे थे। इतना सस्पेंस और धक धक मोमेंट देखा ही नहीं था। फिर कुछ देर बाद आया 113 और फिर 114। कुल 57 लड़कियां स्क्रीन इन हुई। फिर हमें नए चेस्ट नंबर मिले और मेरा चेस्ट नंबर था 52।
हमने अपने फ़ोन सबमिट किए और हमें अपना सामान लेकर रूम से लौट हुए। हम 9 लड़कियां थी एक बेडरूम में। वहाँ पर हर एक रूम का नाम एक फाइटर प्लेन के ऊपर था। हमारे रूम का नाम था तेजस। कुछ देर बाद उसी दिन साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, फिर अगले 2 दिन फिजिकल टेस्ट हुआ, जैसे इंडिविजुअल टास्क, ग्रुप टास्क। मेरा 5-6 बार पर्सनल इंटरव्यू जो था वो रीशेड्यूल हुआ। मेरा सबसे आखिरी इंटरव्यू था। आखिरी में 1 घंटा पहले अनाउंस हुआ कि चेस्ट नंबर 52 शुड रिपोर्ट इन 1 आवर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू अच्छा गया। हमने वहाँ 5 दिनों में 3 इडियट्स देखे, कैरम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल खेले। सबने अपनी अपनी जगह जहाँ से वो आए थे वहाँ की स्टोरीज़ बताई। नेक्स्ट डे, दैट इज़ ऑन 5th डे, हम कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए और 9-10 लोग वेटिंग रूम में बैठे थे। जैसे चेस्ट नंबर 52 अनाउंस हुआ, आई एंटर द कॉन्फ्रेंस रूम। मैंने सोचा था कॉन्फ्रेंस में 5-6 लोग रहते हैं, बट सीन कुछ ऐसा था। 25 से 30 ऑफिसर्स थे। उनमें से जब एक ने कहा, हे प्रिया, कम एंड सिट हियर, मैं देखती रह गई। वो चकमकाती रूम और इतने सारे फिट एंड फाइन्स ऑफिसर को एक साथ देखकर बहुत अच्छी वाइब्स आई। उन्होंने पूछा कि हाउ वो जस्ट स्टे हियर एंड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू फॉर हियर। और वो 2 मिनट का कॉन्फ्रेंस था, लेकिन दिमाग में छप जाता है। मैसूरी के बारे में कहा जाए तो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी कार कर्नाटका की नहीं है समझते ही वहाँ पर ऑटो वाले हमें रुक कर अलग अलग जगह सजेस्ट करते थे घूमने के लिए। वो सही कहता है कि भारत एक छोटा विश्व है। इतनी सारी भाषा, पहनावा, संस्कृति, धर्म और सब एक साथ रहते हैं। मुझे लेक्चरेट में भी टॉपिक था। लेक्चरेट एक इंटरव्यू का प्रोसेस है जहाँ पर हमें एक टॉपिक पे 2 मिनट ऐसा बोलना होता है। तो वहाँ पे भी मुझे डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ऐसा कुछ टॉपिक था। एंड आई स्टार्टेड विद द लाइन दैट वी आर बॉर्न विद द प्राइड दैट वी आर इंडियंस। तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए और ये हमारे पूर्वजों ने जो हमें तोहफ़ा दिया है उसको संभाल के रखना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके मन में कभी भी ऐसा कुछ हो कि एनडीए, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी या दिमाग के किसी कोने में कभी भी ऐसा लगा हो, तो आपको एनडीए या सीडीएस डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आओगे। हम में से 6 लोग रिकमेंड हुए, बट as we leave, we have a bunch of beautiful memories together. As they have rightly said, SSB is a lifetime experience. To all those I met in selection board and Mysuru, grateful for everything. हमारी भारतीय सेना और आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट। जय हिंद।